नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से आप लोग प्रॉफिट बना रहे होंगे। इस वीडियो में मैं बात करूंगा एक बहुत ही अच्छे और बेहतरीन स्टॉक के बारे में जिसका फ्यूचर शायद बहुत अच्छा रहने वाला है और इसके फ्यूचर का हमने एनालिसिस किया है। बेहतरीन स्टॉक है, इंडियन रेलवे सेक्टर का ये स्टॉक है, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि IRFC। काफ़ी दिनों से इस स्टॉक में देखने को मिल रहा है और बहुत दिनों से ये स्टॉक जो है पेंडिंग चल रहा था। काफ़ी लोगों का कहना था कि इस स्टॉक के बारे में थोड़ा सा एनालिसिस करके आप बताएं। तो आज इसका एनालिसिस हमने पूरा किया है और मैं आपसे शेयर करूंगा। इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन का जो स्टॉक है अभी करंट प्राइस पे 32 रुपीज़ पर ये आप देख रहे होंगे कि ये ट्रेड कर रहा है। इत्मीनान से वीडियो को सुनेंगे तो आपको जरूर फायदा होगा। बिल्कुल समय निकाल करके वीडियो सुनेंगे तो आपके जितने भी डाउट्स होते हैं वो भी आपको क्लियर हो जाएंगे। किसी और भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिएगी तो आप मुझे लिख सकते हैं, बता सकते हैं। उस पर हमारी कोशिश रहेगी कि हम जल्दी वीडियो का एनालिसिस, स्टॉक का एनालिसिस करके आप तक पहुँचाएँ। यहाँ बात कर रहे हैं इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि IRFC के शेयर के एनालिसिस के बारे में। तो मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बताता चलता हूँ जिससे आपके सारे डाउट भी क्लियर होंगे। साथ के साथ मैं इसमें आपको बताऊंगा कि ये आने वाले समय में कैसा रहेगा। पहले तो ये कि हमने जो इसका स्वट एनालिसिस जो किया है तो उसमें ये जो भी पॉइंट निकल के आए हैं वो मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। इसके अंदर हम 4 तरह के बेसिक पॉइंट्स पर ही काम करते हैं और इसमें देखते हैं कि स्टॉक की स्ट्रेंथ कितनी है, स्टॉक के अंदर वीकनेस क्या है, स्टॉक के अंदर अपॉर्चुनिटी कितनी बनती हुई दिखाई देती है या फिर कोई स्टॉक में थ्रेट्स तो नहीं है। तो चलिए मैं बताता हूँ कि इसका स्वट एनालिसिस क्या कहता है। इसकी स्ट्रेंथ की जहाँ तक बात करेंगे IRFC में, IRFC के स्टॉक में जो हमारे पॉइंट्स हैं वो करीब स्ट्रेंथ में इसके 7 पॉइंट्स बन के आते हैं जो ये बताते हैं कि एक स्टॉक कैसा होना चाहिए और किस तरह का उसका फ्यूचर होना चाहिए। इस स्टॉक की जहाँ तक मैं बात कर रहा हूँ तो इस स्टॉक के अंदर आप देखेंगे कि बहुत ही जो शेयर होल्डिंग का जो फंड है, रिटर्न्स और इक्विटी है यानी कि ROE की बात करें तो लास्ट पिछले 2 साल से इसका ROE इम्प्रूव कर रहा है। तो ये एक पॉजिटिव साइन है और ये एक स्ट्रेंथ भी है इस स्टॉक की। कंपनी रिड्यूसिंग कर रही है, अपना डेट को रिड्यूस इन्होंने किया है, पहले से डेट को घटाने की कोशिश कर रही है। और कंपनी IRFC इंक्रीज कर रही है रेवेन्यू एवरी पार्ट फॉर द लास्ट 2 क्वार्टर से ये हमेशा अपना रेवेन्यू जो है उसको बढ़ाने पर फोकस्ड हैं और काम कर रहे हैं। एनुअल नेट प्रॉफिट्स की यहाँ तक बात है, कंपनी में एनुअल नेट प्रॉफिट्स की बात आप खुद भी चेक कर सकते हैं तो उसमें देखेंगे कि प्रॉफिट्स में भी इम्प्रूवमेंट हुआ है लास्ट 2 ईयर्स के अंदर। बुक वैल्यू की बात करें तो बुक वैल्यू में पर शेयर इम्प्रूविंग इनका लास्ट 2 ईयर्स में बढ़ा है यानी कि इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो ये एक अच्छी बात है इसके अंदर। ये अब जहाँ तक बात है वीकनेस की, तो वीकनेस आप सभी जानते हैं कि हाई इंटरेस्ट पेमेंट्स जो कंपेयर टू अर्निंग्स, तो वो एक इनका बहुत बड़ा वीकनेस रहा है इस कंपनी का। नेगेटिव ब्रेकडाउन थर्ड सपोर्ट से आप देखेंगे तो हो रहा है। म्यूचुअल फंड्स की डिक्रीज हुए हैं इनके शेयर होल्डिंग लास्ट क्वार्टर में। डिक्लाइन इनके नेट प्रॉफिट्स में भी थोड़ा इनका क्योंकि मार्जिन जो प्रॉफिट मार्जिन है वो थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है। तो डिक्लाइन नेट कैश फ्लो की भी देखें आप तो नेट कैश फ्लो भी इनका डिक्लाइन हुआ है, जिसके चलते आप इसके अंदर देखेंगे किस तरह की वीकनेस है। तो इस तरह के कुछ पॉइंट्स इसके वीकनेस के भी निकल के आते हैं। जहाँ तक बात है अपॉर्चुनिटी की इस स्टॉक में, तो अपॉर्चुनिटी की मैं आपको बताऊँ तो अपॉर्चुनिटी तो इस स्टॉक में बहुत अच्छी बनती हुई नजर आ रही है क्योंकि हाई मोमेंटम स्कोर रहा है। टेक्निकल स्कोर ग्रेटर देन इसका 50 है। तो 50 से ज़्यादा इसका अगर टेक्निकल स्कोर होता है किसी भी स्टॉक का तो वो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है। तो एक अच्छा मोमेंटम स्कोर रहा है। स्टॉक का जो PE है वो लो है जो कि एक अच्छी बात है। RSI इंडिकेटिंग प्राइस स्ट्रेंथ की जहाँ तक है तो RSI इंडिकेट भी वो भी गुड अपॉर्चुनिटी शो करता है। वॉल्यूम शॉकर्स इसके हमेशा अच्छे रहे हैं। और वैसे अगर क्यूबिटी स्टॉक स्कोर की मैं बात करूंगा तो क्वालिटी अगर स्कोर की पॉइंट से आप देखें तो 100 में से इस स्टॉक को 51 पॉइंट्स भी मिलते हैं, तो जो कि एक मीडियम फाइनेंशियल स्ट्रेंथ का एक अच्छा इनके पॉइंट्स हैं। तो जिसके चलते ये जो स्टॉक है वो एक मजबूत और एक अच्छा स्टॉक बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं इसके आगे पॉइंट्स वाइज। जैसे आप जानते हैं कि ये एक फाइनेंस से रिलेटेड कंपनी है, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो कि रेलवे सेक्टर्स के और भी बहुत सारे जितने भी रेल के काम होते हैं उनको सबको फंड्स प्रोवाइड या फंड्स को अरेंज करने का काम करती है। स्टॉक की परफॉर्मेंस की जहाँ तक बात की जाएगी तो स्टॉक का अगर करंट का आज की डेट है 25 मई 2023 में हम ये वीडियो बना रहे हैं और अगर आज टुडे यानी कि आज सेम डे का अगर आप देखेंगे तो करीब 5.47% का इसमें आप देखें तो लॉस यानी कि इसके प्राइस डिक्लाइन हुए हैं, गिरे हैं। और लास्ट 1 वीक का अगर आप देखेंगे तो 1 वीक में भी इसके प्राइस डाउन गए हैं, 0.44% डाउन हुआ है। हालांकि 1 मंथ का अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड चेक करेंगे 1 मंथ के अंदर इसने 14.55% के रिटर्न दिए हैं यानी कि ग्रोथ दी है। 3 मंथ्स के अंदर 21.5% की इसमें ग्रोथ आई थी और लास्ट 6 मंथ में अगर आप देखेंगे तो 9.55% की इसमें ग्रोथ हुई है। और पूरे साल की अगर बात करें तो साल के अंदर
57.08% की इसमें बढ़त हुई है, यानी कि ग्रोथ हुई है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। 3 इयर्स का पूरा टोटल इसका लाइफ टाइम जो इसका कार्यकाल रहा है, लास्ट 3 इयर्स से अगर आप देखें, पूरा देखें तो भी इसमें 10.93% की ग्रोथ हुई है ओवरऑल में इस स्टॉक में, जो कि एक अच्छी बात है। हालांकि बहुत अच्छी ग्रोथ नहीं दिखाई देती है, लेकिन साल का रिकॉर्ड अगर 1 ईयर का लिखेंगे तो 1 ईयर में जरूर इसने 57% के रिटर्न्स दिए हैं। अब इस स्टॉक में जैसे आरबीएनएल के साथ में हुआ, तो आरबीएनएल में अच्छी जंप भी हुआ है, तो ऐसी उम्मीद इससे भी की जा रही है। तो क्या इसका फ्यूचर में या 2023 में या 24 में कुछ ऐसा बनता हुआ दिखाई देता है कि इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट या लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट का अगर आप प्लान कर रहे हैं तो आईआरएफसी का फ्यूचर कैसा रहने वाला है? अगर मैं कंपटीटर्स केस की बात करूँ, सेम स्टॉक से रिलेटेड, जैसे आईआरएफसी का स्टॉक है उससे रिलेटेड अगर उसके कंपटीटर की बात करेंगे तो वो भी सेम फाइनेंस कंपनीज वाले ही स्टॉक होते हैं, जैसे सुंदरम फाइनेंस है, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस है, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, पीएफसी आप जानते हैं, तो बजाज फाइनेंस है, एलएनटी फाइनेंस है। तो इस तरह की ये जो इसका कंपटीशन है तो वो इस तरह की कंपनी से होता है, वो इसके पीर कंपेरिजन में इस तरह की कंपनी शामिल होती है। अब बात करते हैं आगे स्टॉक की समरी की। समरी भी आप जानते होंगे, समरी आप भी टाइम टू टाइम चेक हमेशा करते ही हैं। स्टॉक की फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है, बीटा इसका 0.7 है। 52 वीक्स का अगर लो की बात करेंगे 19 रुपीज़ 30 पैसे रहा। 52 वीक्स के हाई की बात करेंगे 37.4 पैसे रहा है, 40 पैसे। और डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 4.14% का रहा है। और पी रेशो यानी प्राइस टू अर्निंग की बात करें 6.8 है। और इसका अर्निंग पर शेयर अगर आप देखेंगे तो 4.9 है। मार्केट कैप की बात करें 44,000 से भी 44,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, उससे ज़्यादा का ही इसका मार्केट कैप है। तो नो डाउट कंपनी बहुत अच्छी है। कंपनी का सारा एनालिसिस जो हमने किया उसके तहत तो इसमें बाइंग लंबे समय के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग की संभावना बनती हुई नजर आती है। आप चाहेंगे तो इसमें कोई नया इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हैं तो नो डाउट इसके अंदर आपको वैसे तो कोई लॉस होने वाला संभावना नहीं दिखती है। वन लाइन में मैं आपको बता दूं, ये A+ कैटेगरी का ही स्टॉक है। और अगर आप प्लान करते हैं इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बारे में इन्वेस्टमेंट करने का, लंबे समय का प्लान करके सोचते हैं, तो ये जो स्टॉक है इज़ ए वेरी गुड स्टॉक फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पज़। अगर आप देख रहे हैं तो ये अभी 32 रुपीज़ पर ट्रेड कर रहा है और साल के अंदर ये आपको अच्छे रिटर्न्स देने वाला है। अगर आप 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर या 5 ईयर का प्लान करते हैं तो नो डाउट ये आपको बिल्कुल निराश नहीं करेगा। मंथ वाइज का जो हमने डाटा इसका फोरकास्ट तैयार किया है वो भी मैं आपसे शेयर कर देता हूँ, जिससे एक आपको रफ आइडिया मिल जाएगा कि आने वाले समय में ये स्टॉक किधर मूव करने वाला है। और तो मंथ में अगर आप देखें तो इसमें हम स्टार्ट कर देते हैं इसका जून से। तो जून में आप देखेंगे, जून में भी करीब 2% 3% के आसपास ये बढ़ता हुआ ही नजर आएगा। इसकी ग्रोथ जरूर स्लो रहेगी, लेकिन आपको लॉसेस नहीं होने वाले हैं। जून 2023 की बात करेंगे तो करीब ये आप देखेंगे 36 रुपीज़ 60 पैसे के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। जुलाई की बात करेंगे तो सेम वही है, 36 रुपीज़ के आसपास ही आपको देखने को मिलेगा। अगस्त से इसके पैरामीटर थोड़ा चेंज होते हुए दिखाई देंगे। अगस्त में ये 38 रुपीज़ 40 पैसे के आसपास रहने की संभावना है। और सितंबर की यहाँ तक बात है तो ये 40 रुपये के आसपास आपको सितंबर में देखने को मिलेगा। और अक्टूबर में भी 42 रुपीज़, नवंबर में 44 रुपीज़ और दिसंबर तक आते आते 47 रुपीज़ के आसपास ये आईआरएफसी का स्टॉक आपको ट्रेड करता हुआ दिख जाएगा। तो ये तो रहा इसका प्राइस का एक फोरकास्ट 2023 के लिए। अगर आप प्लान करना चाहते हैं या इसके बारे में सोच रहे हैं, पहले से आप इन्वेस्टमेंट हैं और अभी अगर आप करंट का इसमें इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हैं, तो ये एक अच्छा स्टॉक साबित हो सकता है। अब इसकी बात करते हैं इसके अर्निंग पोटेंशियल की। तो 1 ईयर का अर्निंग पोटेंशियल करंट प्राइस पर अभी 33 रुपीज़ पर ये ट्रेड कर रहा है। अगर आप ये आपको नया इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इस स्टॉक के अंदर करीब करीब 37 से 40% के आसपास प्लस में अर्निंग पोटेंशियल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। मीन टू से कि 38% या 40% तक ये आपके पैसे को बढ़ा सकता है, ऐसा इसका स्टॉक का एनालिसिस कहता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आएगी और पसंद भी आएगी। किसी स्टॉक से रिलेटेड और भी कोई आपके क्वेश्चन है तो आप मुझे लिख सकते हैं। किसी भी स्पेसिफिक स्टॉक पर आपको वीडियो चाहिए तो वो भी आप मुझे ले सकते हैं। हम जल्दी से कोशिश करेंगे कि उस पर एक वीडियो बनाई जाए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। इसी के साथ वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे समय पर आपको अच्छी वीडियो मिलती रहे। इसी के साथ नमस्कार, खुदा हाफिज़, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, गुड